अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू लर्न विद आसिफ इकबाल। और आज हम बात करेंगे गाइस कि वर्डप्रेस क्या होता है, इसमें फंक्शनलिटीज़ क्या हैं, इसे क्यों यूज़ करना चाहिए, इससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है जी। अच्छा, पहली बात तो ये समझ लीजिए अब तक हमने क्या किया है। हम स्टेप बाय स्टेप करते आ रहे हैं। मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट और फिर ब्रांडिंग किट्स हमने बताई क्या होती है, किस तरह से होती है। फिर हमने होस्टिंग डोमेन की बात की। लास्ट सेशन में हमने बात की थी जी कि वर्डप्रेस को सेटअप कैसे करते हैं सी पैनल में। मैंने आपको उसको डैशबोर्ड भी बताया था और वहाँ पे हमने उसका बैक एंड एंड फ्रंट एंड ले लिया था। ठीक है जी। तो अगर आप चाहें तो पिछले लेक्चर्स को देख लीजिएगा, उसमें सब मौजूद है। अब हम आज जो बात कर रहे हैं बेसिकली वर्डप्रेस की, कि वर्डप्रेस है क्या, हम ये क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। तो वर्डप्रेस बेसिकली एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। सीएमएस जिसको कहते हैं, सीएमएस का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें होता क्या है कि आप मनचाही वेबसाइट्स बना सकते हो, और इसमें जैसे कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, आप उसमें मैनेज कर सकते हो पूरे कंटेंट को। कंटेंट मतलब उसमें इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, वीडियोस हैं, जो चाहे आप वो कंप्लीट मैनेजमेंट होती है उसके अंदर। अब वो मैनेजमेंट कैसे होती है, क्यों होती है, मिसाल के तौर पर कोई एक वेबसाइट होती है। वेबसाइट भी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सारी चीज़ें देखें ना। वेबसाइट में क्या होता है, इमेजेस होते हैं, टेक्स्ट होता है और वीडियोस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो वेबसाइट पे, वो सीएमएस के ज़रिए कर सकते हो। और जो सीएमएस है उससे सबसे बड़ा पॉपुलर सीएमएस इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो वर्डप्रेस है। अब हम बात करें कि वर्डप्रेस आया कब, 2003 में वर्डप्रेस आया। और आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि दुनिया भर में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उनका 40% वेबसाइट्स जो बनी हुई हैं वो सब वर्डप्रेस पे बनी है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, तो इससे अंदाज़ा हो गया कि ये बहुत पॉपुलर है। और ये ओपन सोर्स है, इसीलिए फ्री होता है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि फ्री है ये, और इस वजह से ये पॉपुलर भी है। अब इसके कोर फीचर क्या हैं, ये समझ लेते हैं। कि पहला कोर फीचर तो है ईज़ ऑफ यूज़। मतलब इस इतना फ्रेंडली है कि कोई कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो चाहें जैसा चाहें इसके अंदर कर सकते हैं। हेडर बनाना है, इमेजेस बनाने हैं, और उसमें अनलिमिटेड पेजेस डालने हैं आपने, जैसा चाहें। एक बेहतरीन कॉर्पोरेट वेबसाइट से लेकर एक न्यूज़ की वेबसाइट से, एक ब्लॉग, होटल मैनेजमेंट, जो चाहें जैसी चाहें वेबसाइट्स बना सकते हैं। और ये मेंटेनेंस फ्री कहलाती हैं। यानी कि मेंटेनेंस फ्री इस लिहाज से कि ये ऑटो बैकअप भी होते हैं। इसमें इतने सारे प्लगइन्स हैं। अभी हम बात करते हैं कि वो क्या क्या चीज़ होती हैं। तो इसमें बस आपने एक मरतबा खुद बनानी होती है या बनवानी होती है किसी से, और बस इसको छोड़ देना होता है। सारी चीज़ें पहले होता था कि वेबसाइट हम बनाते थे तो वो या तो पीएचपी में बनती थी, एचटीएमएल में बनती थी किसी, या डॉट नेट में बनती थी। अब उसके लिए डेवलपर चाहिए होता था, वो डेवलपर उसके पैसे लेता था। जब भी कोई छोटी सी भी अपडेट करनी है, वो डेवलपर उसके पैसे लेगा। और एक इमेज डालना है, कोई टेक्स्ट डालना है, कुछ करना है, क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ें होती थी, कोडिंग नॉलेज चाहिए होता था। तो कस्टमर्स जो है वो परेशान होते थे, उन्हें बेसिकली जो वेब डेवलपर्स हैं उनको पालना पड़ता था, या डिज़ाइनर्स को पालना पड़ता था। अब चूंकि ये वर्डप्रेस आ चुका है, तो अब वेबसाइट्स बनाना तो एक मुश्किल हो सकता है जिसको शायद उन्हें मालूम ना हो। इसीलिए हमने सीरीज़ शुरू की हुई है कि उन लोगों के लिए भी जिनको नहीं आता तो वो कर सकें, अगर हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो वो यहाँ से वो बनाना भी आसान है। अगर नहीं भी बनाना आता तो उसकी मैनेजमेंट करना आसान है। किसी ने बना के दे दिया उनको प्लेटफॉर्म, तो अब वो उसमें पेजेस को ऐड करना, उसमें अमेंडमेंट करना, चेंजेस करना, कुछ और बनाना, डालना, निकालना, वो सब करना आसान है उसका। ठीक है, तो ईज़ ऑफ यूज़ बहुत ज़बरदस्त है। देन आता है सेकंड पॉइंट, थीम्स। मैं हमेशा बोलता हूँ जी, थीम्स मतलब स्किन एंड लेआउट। ये दिमाग में याद रखें कि जब भी हमें कोई डिज़ाइन में चेंजेस करनी है, स्किन एंड लेआउट में चेंज करनी है, लाखों थीम्स मौजूद हैं फ्री, जिसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। और पेड थीम्स भी मौजूद होती हैं, जो हज़ारों पेड थीम्स भी होती हैं। तो उनमें से कोई भी थीम आपको समझ आती है तो आप विद इन वन क्लिक उस पूरी थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डेटा, जो डेटा पड़ा हुआ है वो वैसे का वैसे ही रहेगा आपकी पूरी वेबसाइट में, और उसकी स्किन एंड लेआउट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी ब्यूटी है कि डेटा को टच कोई भी नहीं कर रहा और पूरी वेबसाइट चेंज हो गई है। देन प्लगइन्स आते हैं जी। प्लगइन असल में ब्यूटी है इस वर्डप्रेस की। जो ब्यूटी है ना, वो प्लगइन्स ही है। ये बेसिकली होते क्या है, इट एड्स फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी टू योर वेबसाइट। लाखों प्लगइन्स हैं फ्री, और पेड भी हज़ारों प्लगइन्स हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए आप वो फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं जिसके लिए आप लाखों रुपए देते हैं किसी वेब डेवलपर को या डिज़ाइनर को। अब हम आते हैं वो क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। कुछ मैंने मेंशन किए हुए, मिसाल के तौर पर मैं पहले इनसे पहले आपको बता दूं प्लगइन्स। ये प्लगइन फीचर एंड फंक्शनैलिटी ऐड करना अपनी वेबसाइट में। मिसाल के तौर पर एक प्लेटफॉर्म तो आ गया,
अब उसमें स्लाइडर ऐड करना है। स्लाइडर क्या चीज़ है? स्लाइडर एक फंक्शनैलिटी है, क्योंकि वो इमेजेस ही हैं जो रोटेट कर रहे हैं, तो ये प्लगइन के ज़रिए होता है। अच्छा, अगर हम दूसरी बात करें पेज बिल्डर, नॉर्मली इसमें एक बड़ा मतलब ना एक ऐसी नॉर्मल सा बेसिक सा पेज बिल्डर होता है, तो इसके अंदर पेज बिल्डर भी बड़े ज़बरदस्त आ जाते हैं। एलिमेंटर एक बहुत बेहतरीन पेज बिल्डर है, वो ले लें तो उसमें पेज को बनाना बड़ा आसान हो जाता है। देन अगर हम बात करते हैं फॉर्म्स, वेबसाइट बगैर फॉर्म्स के तो होती नहीं है, तो वो फॉर्म्स आ जाते हैं। फिर सोशल मीडिया के प्लगइन्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना कुछ है इसके अंदर। कोई आपने लाइव चैट सपोर्ट का ऑप्शन लगाना है, कोई आपने पिक्सल इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट में, या गूगल एनालिटिक को इंस्टॉल करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो विद इन वन क्लिक जो है वो प्लगइन जैसे मिल जाते हैं, और उन्हें आप काम कर सकते हैं और उन्हें ऐड कर सकते हैं, और वो बड़ा आसान होते हैं वो। ठीक है जी। और पूरे पूरे सिस्टम भी हैं मौजूद प्लगइन्स के। मिसाल के तौर पर एलएमएस है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आप वो प्लगइन लगाएंगे, वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसमें हर चीज़ मौजूद होगी। देन होटल मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें बुकिंग, होटल रूम बुकिंग से लेके सारी चीज़ें उसके अंदर ऑटोमेटिकली होती हैं, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सेटअप करना होता है। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, पूरा का पूरा उसे पेरोल से लेके उसकी हायरिंग से लेके सारी चीज़ें एचआरएमएस में भी मौजूद होती हैं। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसमें स्कूल में बच्चे के एडमिशन से लेके वो क्लासरूम में जो कर रहा है, असाइनमेंट्स लेके, टीचर की अटेंडेंस से लेके एवरीथिंग उसके अंदर मौजूद होता है। ये सारे फ्री में भी मौजूद हैं जी। देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये भी बहुत ज़बरदस्त सिस्टम होता है कि कोई वेबसाइट में आपकी आ रहा है, तो वो आकर उसका पूरा जर्नी क्या रहा, कहाँ से आ रहा है, क्या क्या बातचीत उससे हो रही है, कौन से प्लेटफॉर्म पे हो रही है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। और इसके अंदर आप चाहें तो ईमेल मार्केटिंग सिस्टम भी है, न्यूज़लेटर सिस्टम है, और ई कॉमर्स स्टोर, आप पूरा का वो कॉमर्स कहते हैं उसको, वो अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाती है। विद इन जस्ट फ्यू क्लिक्स आप उसे इंस्टॉल कर लेते हैं और आपकी पूरी वेबसाइट जो है वो ई कॉमर्स बन जाती है। आप जैसा चाहें उसे इस्तेमाल करें और उसकी फंक्शनलिटी को ऐड करें। देन जी मेन्यूज़ हैं, मेन्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि टॉप और बॉटम पे आपने नेविगेशन बार देखे होंगे, तो वो मेन्यूज़ के ज़रिए आते हैं। इसकी बहुत डिटेल में हम इंशाल्लाह सारी चीज़ें देखेंगे, कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, बैकएंड से हम चेंजेस करेंगे, फ्रंट एंड पे उसको देखेंगे कि क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है। एक एक चीज़ हम इंशाल्लाह देखेंगे इसको, और इसीलिए हमने एक वेबसाइट भी बनाई है, जो डेमो की वेबसाइट है। लेकिन आपको बताने का मकसद ये था, वर्डप्रेस एक इतनी ज़बरदस्त सीएमएस है, जिससे आप मल्टीपर्पज़ वेबसाइट्स बना सकते हैं, जैसे चाहो वेबसाइट बना सकते हो। एक बिज़नेस की वेबसाइट बनानी है वो बना सकते हैं, बी टू बी की स्टोर बनाना है वो बना सकते हैं, और एक कोई सिस्टम बनाना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ होटल मैनेजमेंट का कोई सिस्टम बनाना, पीओएस सिस्टम बनाना है आपने, तो वो भी बना सकते हैं जैसा चाहें। इसकी बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है, और जैसा चाहें आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।